स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय कुमार जी, जो कि बसपा में SC/ST आयोग में उपाध्यक्ष रहे हैं आप, और फिर उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और आते ही आपका टिकट के साथ स्वागत हुआ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आते ही टिकट हुआ, ये कैसे आपको पता? कैसे आपको पता कि मैं आ जाइए? आए, आपसे पुराने लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन टिकट नहीं, पार्टी ने विश्वास आप पे जताया। मैं साल भर पहले पार्टी आए, आप कई दसियों साल से भी लोग हैं मौजूद। मैंने ये कहा बहुत बड़े सारे लोग लाइन में हैं। भाई पार्टी है, आते रहते हैं लोग, अपना जो है जुड़ते रहते हैं। सबका अलग अलग उद्देश्य है। सब लोकसभा नहीं मांगते, सब विधानसभा नहीं मांगते, सब चेयरमैन नहीं मांगते है, लेकिन भाई जो मांगते हैं उसमें मिलता एक ही को है। देश आज़ाद हुआ, जब इतना चुनाव हुआ होगा तो जोड़ लीजिए कै ठो मिला होगा। मांगने वाले तो बहुत रहे होंगे। हमने भी अपना आवेदन, देखिए पार्टी है, पार्टी जो है सबको मौका देती है अपनी बात रखने का, तो हमने रखा अपनी बात, अपना आवेदन दिया, पार्टी को विचार हुआ, पार्टी ने हमको दिया। बिल्कुल, पार्टी ने आपका आवेदन, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, लेकिन और जो लोग लाइन में थे वो कई जगह, क्योंकि दूसरी पार्टियों में देखा भी जा रहा है कितना खुल के बगावत सामने आई, लेकिन अंदर अंदर ये भी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जिनको टिकट नहीं मिला है खफा हैं कुछ लोग। कैसे खफा? हमारी पार्टी में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा। साथ में आपके ना हाँ, सब लोग हैं। प्रचार के लिए जा रहे हैं, प्रचार के लिए भी जा रहे हैं। बताइए किसका नाम मैं बता दूं, कहाँ प्रचार में थे? बहुत सारे लोग हैं, अब सबका नाम मैं नहीं गिना सकता, इसलिए मैं दो नाम गिनाई मैं बता दूंगा कहाँ हमारे साथ घूमे हैं वो सब। सत्यमित्र सिंह जी थे और सबका नाम मुझे नहीं याद है, और त्रिवेणी प्रसाद जी भी थे जिनको काफ़ी नाम आया। अभी मन की बात जो है संडे को प्रधानमंत्री जी मन की बात अपनी 100वां संस्करण चल रहा था, मंच पे थे त्रिवेणी प्रसाद वर्मा जी। सदर चौक पे बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसके मुख्य अतिथि थे माननीय AK शर्मा जी। उस मंच पे थे त्रिवेणी प्रसाद जी, उन्हें वही ऑर्गेनाइज किए थे वो पूरा। सत्यमित्र सिंह भी जी थे। और जाके देखिए कार्यालय पे, वो जो है कार्यालय पे, यहाँ पार्टी कार्यालय है जो सेंट्रल कार्यालय, सारी व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे सारा काम कर रहे हैं। और प्लस जो है अभी बख्तावरगंज जो हमारा वार्ड है उसके ऊपर भारी हैं। अभी मैं सुबह में मैं गया था, वहाँ के सारे साथ में थे। और क्या, तो पार्टी के मतलब पूरे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सब ने खुशी से स्वीकार कर लिया जब? हाँ, वो वही पार्टी है। ये तो होता ही, मांगने वाले जो है जितने होते हैं कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन फिर उसका सब लोग एक हो जाते हैं, साथ हो जाते हैं। हमारी पार्टी में कोई ऐसा दिखा भी नहीं, और विरोधी पार्टी में देखिए तो भगदड़ मच गई। तो आपकी पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने तो स्वीकार कर लिया, क्या लगता है जनता जो है नगर की वो स्वीकार करेगी आप? जनता महान है, लोकतंत्र में जनता महान है। जनता के बीच में मैं जाऊंगा, मैं भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, भाई मुझको भी एक बार मौका दीजिए। ताम के चक्कर में छोड़िए, मुझको मौका दीजिए। मऊ नगर पालिका में अब तक जो है कमल खिल नहीं सका है, इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है आपका मेहनत सफल होगी? आप भाई देखिए, मैं यहीं का, मैं भी लोकल हूँ, मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, मैं भी इसी में काम किया हूँ, तो जो है मुझे लगता है कि जो है सब लोग मेरे साथ हैं, सारे लोग मुझको भी मौका देंगे। मौका देंगे तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपको? क्या देख के लग रहा है कि नगर पालिका में जो कमियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है, और कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, जो जनहित की जितनी चीज़ें हैं, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोड है, नाली है, सफाई है, जो एकदम मूलभूत आवश्यकताएं हैं हर आम आदमी की, वो कोई मूलभूत सुविधा यहाँ नहीं मिलती। हाँ, मूलभूत सुविधाएं समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं है। हाँ, देखिए हमारे गली में सब गंदगी है, नाली का पटरी देखिए, हमारी गाड़ी आ ही नहीं पाती है। जब चेयरमैन जो है कहते कहते थक गए, हमारी बात नहीं सुने कभी। तो इस तरह वही नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नहीं, सब वही है। बड़ा नेता है को ठीक करो, एक मोहल्ले में काम मत कराओ। हाँ, ये लोग दो आँख से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं। जो इनके समझ में आता है वो करते हैं। भाई ये लोग जो है बहुत मजबूत थे। जनता हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं, जनता ऊब चुकी है इनके उससे। हाँ, जनता चाहती है परिवर्तन, लेकिन ये लोग सांप्रदायिकता का रंग रूप देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं इस बार, आप तो बहुत जो है नवीन नए हैं, पिछले चुनाव में देखे होंगे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी कि जो है यहाँ दूसरे नंबर पर रही है, और सांप्रदायिकता की भावनाओं को भड़का के ये लोग जो है आते हैं हमेशा। हमें ये सब नहीं करना है। हमें जो है जो
जो तहजीब है हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी की तहजीब है उसको बरकरार रखना है, भाईचारा की बात करनी है। भाईचारा बना के मैं यहाँ रहता हूँ। मैं बिल्कुल, कभी आपने हिंदू जो बात मुसलमान कही। करके मैंने नहीं किया कभी। और हम तो लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग छोड़िए सांप्रदायिकता की बात को, है इनके चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो ये लोग आपको कहाँ ले आकर ढकेल देंगे। हाँ, इन लोगों का तो इनकी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े इनके संसाधन है, बड़े व्यापारी हैं, इनका जो है फर्म है। इनका क्या है, यहाँ के जो 24 घंटा यहाँ के लोग काम करते हैं मऊनाथ भंजन का। मैं तो देश में नहीं देखा हूँ अपने, हम लोग कहाँ घूम के आए, जितना मेहनत हमारे इस नगर के लोग करते हैं ना, रात दिन जगते हैं, रात दिन काम करते हैं, तभी बेचारे जो है इनका पेट नहीं भरता, खा नहीं पाते हैं। और ये लोग जो है सांप्रदायिकता के हरदम बात करते हैं। तो जो नगरवासी हैं वो धर्म जाति से ऊपर उठकर इस बार वोट करेंगे और विश्वास मैं जताएंगे। कह रहा हूँ, मैं ये बात लोगों को समझा रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि भाई आप इसके चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो फिर 5 साल खराब होगा आप लोगों का। एक तो मऊ नगर पालिका ही मुस्लिम बाहुल्य है और आप विशेष रूप से जिस मोहल्ले में जहां आपका घर है वहां पे भी आस पड़ोसी जो आपके हैं सब अक्सरियत मुस्लिमों की हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, साथ हैं सब। हमेशा रहे हैं, हम भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। अच्छा, नगर पालिका चुनाव की हलचल जब से शुरू हुई उसके बाद एक आपके पूर्व विधायक विजय राजभर जी का एक लेटर वायरल हुआ था, उन्होंने लिखा था पत्र जिसमें कहा था मऊ नगर पालिका को मुस्लिम मुक्त कराना है और उसके बाद परिसीमन हुआ, क्षेत्र बढ़ा है, विस्तार हुआ है। मैं उस लेटर पैड के बारे में नहीं जानता। आप धर्म जाति से हटकर इससे ऊपर उठकर लड़ाई लड़ेंगे और सब साथ आप अजय कुमार पर विश्वास जताएंगे। आप इनसे पूछिए ना। हाँ, विश्वास ये जताएंगे, चुनाव तो इनको करना है, बिल्कुल, ये तो इनसे सबसे चुनाव इनको करना है, जनता को करना है चुनाव। हम तो करें भाई, हमारा चुनाव आप करिए, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, चुनाव इनको करना है। हम जनता के बीच में एकदम खुले मन से हम हैं, बातें अपनी रख रहे हैं। भाई चुनाव आपको करना है, फिर आप जो है गलत हाथों में ना जो अपना दे दीजिएगा, गलत लोगों का चुनाव ना करिएगा। भाई जनता के हाथ में, जनता महान है। अच्छा, SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष थे आप, तो ऐसे में अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ऐसा क्या किया जो अब लोग आप पर फिर विश्वास जताएं? भाई देखिए, हम लोग सामाजिक आदमी हैं, चाहे SC/ST आयोग में हम उपाध्यक्ष थे, चाहे बड़े पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे, चाहे आम आदमी मेरे दरवाजे पे कोई आया तो मैंने उसकी मदद किया। अगर उसने चाहा कि भाई हमारा लखनऊ में ये काम है, ये हमारे ये अधिकारी के काम है, तो मैंने उसको सही राय दिया, दिशा दिया। कभी कभी तो मैं बहुत तो अपनी गाड़ी में बैठा के ही ले आके काम कराता था। तो मेरा ये रहा है काम कराने का तरीका। मैं कभी को परेशान फालतू नहीं करता किसी को। काम आया तुरंत काम निपटाओ, पूछ के आओ हमारे पास, भाई हमारा ये काम है, मैं आ सकता हूँ, आओ भैया ले जाओ। अब मैं लखनऊ हूँ, कोई आ जाए भाई मैं घर आ गया हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस इतना ही है। मेरे पास कोई आया, जब मैं पद पे था तब भी, नहीं था तब भी, आज भी मेरे लायक काम होता है मैं कर देता हूँ। मैं पूछता नहीं हूँ, धर्म जाति नहीं पूछता। किसी कोई बता नहीं सकता कि अजय कुमार धर्म जाति के नाम पे काम न किए हो या धर्म जाति के नाम पे काम किए हो। अभी आप अपने प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देख रहे हैं? सपा बसपा दोनों से ही, दोनों के प्रत्याशी मैदान समाजवादी में? पार्टी, सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है एकदम से। हाँ, आपके बड़े नेता जो हैं, डिप्टी CM का भी बयान आया कि सपा तो लड़ाई में ही नहीं है, बसपा कुछ सीटों पर जो है चुनौती दे रही। उसको हम नहीं मानते, वो तो सब जो बात हम नहीं जानते। नेता की बात नहीं मानते? नहीं, नेता की बात मानते हैं, मगर जो आप कर रहे हैं वो नहीं मानते हो। क्यों नहीं मान रहे हैं? इसलिए नहीं मान रहे हैं। ना दिखाइए हमको बयान उनका। मतलब आप सपा को ही अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? हाँ, भाई सपा को ही प्रतिद्वंदी, सपा ही मुख्य विपक्षी पार्टी है प्रदेश में। हर जगह लड़ाई सपा से है, तो यहाँ बसपा कहाँ से आ गई? बसपा कभी लड़ाई में रही है क्या यहाँ पे? कभी रही है बताइए आप? अच्छा, नहीं आप बताइए भैया, आप बताइए कहीं बसपा लड़ाई में रही है? भाजपा सपा तीनों लड़ाई में हम क्या, दूसरा तीसरा आप देखिए, बसपा को आप लड़ाई में ला रहे हैं। बसपा कभी किसी को लड़ाई में नहीं ला। बसपा कभी लड़ाई में यहाँ से रही ही नहीं नगर पालिका क्षेत्र में। एक में बसपा का तो यहाँ पिछला चेयरमैन जो गया है बसपा का था, पिछला तैयब पालकी अभी जो चेयरमैन। अरे ये लोग बसपा के नहीं है, ये बहुरूपिया लोग हैं ये। हाँ, वो सब बहुरूपिया है, ये बसपा के तो छोड़ के थोड़े भागते। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका कोई ईमान नहीं है। ये चेयरमैन बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कहीं जा सकते हैं, भाजपा में भी आ सकते हैं। देखिएगा, हम लोग भी कर रहे हैं, आइए हमारे पास आप। आम जो लोग हैं, रुक जाइए, आम जो लोग हैं, कार्यकर्ता काफी उत्साहित है यहाँ, थोड़ा शांति बनाइए, बातचीत हो जाने दीजिए। देखिए
ऐसे में कहा जाता है, आम लोगों के बीच चर्चा ये होती है यहाँ पे देखिए, जब भी जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सीधे बस यही कहती हैं कि भाजपा से मेरी लड़ाई है, तो भाजपा ना जीत जाए इसलिए आप मुझे जिता दीजिए। लोगों को एक तरह से भ्रमित भी करने का काम किया जाता है और यही कहा जाता है भाजपा भी जो उससे कमज़ोर होता है भाजपा उसको लड़ाई में बताती है, प्रदेश हो चाहे जिस भी चुनाव की बात करें। इसमें क्या कहेंगे? क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोगों को, मुसलमानों को विशेष रूप से ये डर दिखाती हैं भाजपा ना जीत जाए इसलिए मुझे जिता दो, मैं भाजपा को जो है टक्कर दे रहा हूँ, हरा रहा हूँ, सभी पार्टियां। देखिए और भाजपा के खिलाफ जो कमज़ोर होता है भाजपा कहती है वो लड़ रहा। देखिए ये ऐसा नहीं है, कैंपेन होता है तो पूरी कैंपेन, चुनावी कैंपेन का मतलब ही यही होता है कि वहाँ के हिसाब से जो है, जो वाकई में जो लड़ाई में बोला जाए। कांग्रेस लड़ रही है कई चुनाव से, क्या हो रहा है बताइए? वो तो सरकार बना रही है हर जगह, लेकिन उसकी सरकार धीरे धीरे ख़त्म होते होते तो ख़त्म हो गए पूरे देश से, हर स्टेट से। तो ये सब वहाँ के कैंपेन के हिसाब से होता है। जिस जगह चुनाव हो रहा है, यहाँ नगर पालिका में जो कैंपेन हो रहा है यहाँ के हिसाब से हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम दोनों वोट लेकर आ रहे हैं आप और जीतेंगे चुनाव। ओवैसी भी जो है, ओवैसी भी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी उन्होंने एक प्रत्याशी अपना दे दिया है, मुनव्वर मुर्गा। हमारे मोहल्ले वाले क्या मुनव्वर मुर्गा कहो? हाँ, ये आईएम के प्रत्याशी। भाई देखिए क्या लगता है मुसलमान मतलब ओवैसी? भाई देखिए, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो यही तो है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हाँ, जो अपराधी ना हो बस चुनाव लड़ सकता है, लड़ने के लिए कोई रोक तो है नहीं। भाई उनकी पार्टी वो भी अपना काम कर रहे हैं। कुछ लाभ या हानि कुछ नजर आ? नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। इन लोगों का नाम अमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय कुमार जी, जैसे हमने दूसरे तमाम प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया। भाजपा प्रत्याशी से अब तक हमारी मुलाकात नहीं हो सकी थी, आज उनसे मुलाकात किया और उनसे आपके तमाम सवाल उनके सामने रखे और उनके जवाब आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।